जब हम उनके साथ मिले थे ना, हमारे चेहरे मुरझाए हुए थे। हर अदारा इसमें इंशाल्लाह ताला इंटरिम गवर्नमेंट की सपोर्ट करेगा ताकि हम अपने पटरी के ऊपर चढ़ जाए। 25 बिलियन सऊदी अरब, 25 बिलियन यूएई सरमायाकारी की शक्ल में पैसे आ रहे हैं, ये कर्जे की शक्ल में नहीं आ रहे। स्मगलिंग के हवाले से बहुत बातें हुई, बहुत ज़्यादा बातें हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, मेरे साथ इलियास मजीद शेख साहब मौजूद हैं, ईगल ग्रुप्स के चेयरमैन हैं। 3 सितंबर को जो मीटिंग की गई आर्मी चीफ साहब की तरफ से, उसमें भी ये शामिल थे। इनसे बात करेंगे कि उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई। आप भी हमारे साथ रहिए और आप भी जानिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो मीटिंग की गई, उस मीटिंग में क्या क्या बातें की गई आर्मी चीफ साहब की तरफ से? उनका नियत हो ना तो काम एक दफ़ा पटरी पे चढ़ जाए। हमारा काम एक दफ़ा पटरी पे चढ़ाना है, हम एम्पावर करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट काम करेगी। फिर ये बात हुई कि जी टास्क फोर्सें हैं वो उसके कब बनेंगी, वो बड़ा मुस्कुराए, लेकिन बनेगी नहीं, बन चुकी हैं और 24 घंटे काम कर रही हैं जी। अच्छा, रवैया कैसा था आर्मी चीफ साहब का? सुनने में है पंजाबी भी बोल रहे थे, कभी उर्दू भी बात कर रहे थे। देखिए वो देखें जी, वो एक मैं फिर बात करूँगा कि वो बहुत अच्छी मीटिंग थी। 4 घंटे बहुत होते हैं और हम 35-40 लोग थे। एक बिजनेस मैन ने सवाल किया, जो नहीं बोला उसको भी पूछा, भाई तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? जाहिर है वहाँ 35-40 कामयाब बिजनेस बैठे थे, फैक्ट्रियों का मालिक बैठे हुए थे। उन्होंने एक अरसा अपना गुजारा हुआ है। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी रुकावट हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो अपना 1 लाख कमाने के लिए 1 करोड़ का नुकसान कर देती है। हमारी फाइल पड़ी की पड़ी रह जाती है। कहते हैं हाँ फिर क्या हुआ? वो ब्यूरोक्रेसी पूछती है ना कि भाई ओके कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप पैसे नहीं कमा रहे, हमें दोगे तो क्या है? इस तरह बातें करते हैं कि भाई ठीक है, जब तक ये कर्जा जो डेवलप हो चुका है ये ख़त्म नहीं होगा, हमने कहा कि मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब तक आप बिजनेस कम्युनिटी को देखें, बिजनेस कम्युनिटी एक रीढ़ की हड्डी है किसी भी मुल्क की। हर मुल्क उसको वेलकम करता है, हर मुल्क उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करता है, कोई बिजनेसमैन जाए, इस सरमायाकारी हो। हमारा आप बाहर से पैसा मांग रहे हैं, आप बाहर यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है उसको रोके, क्या मसला है जी? अच्छा, कोई टैक्सेस के हवाले से भी बात की गई? हाँ। इस मीटिंग में कोई FBR का सिस्टम भी चेंज करने के हवाले से बात की गई? देखिए वो उनकी इंटरनल, हमने क्या कि चेंज करे ना करे वो खुद देखेंगे। हमने तो ये कहा कि सर हम ये जो आप कहते हैं हमारे बुजुर्ग ये दुबई वालों को या सऊदीया वालों को बद्दू बोलते थे, हम तो खैर वो बद्दू नहीं है, वो शायद हमें बोलते हो बद्दू, ऐसा नहीं है। वो इस तरह कि जब पहले 10 लाख था आपका टैक्स पेयर, ये परेशानी वाली बात नहीं है कि आज से दूर की बात नहीं, 10 साल पहले की बात है। फिर अगली गवर्नमेंट ने बड़ा जोर लगाया तो 2 मिलियन हो गया, फिर तीसरी गवर्नमेंट ने लाया 3 मिलियन हो गया। वो हम कहते हैं सर, हम हैरानगी की बात है कि दुबई में पूरी दुनिया में जैसे एक बंदा मीटर अप्लाई करता है कमर्शियल, तो उसको टैक्स नेटवर्क में ले आए। क्या मसला आप लोगों का? बड़ी अच्छी प्रपोजल आई है हमारी तरफ से, और ये भी मैं कह दूँ कि मेरी तरफ से थी प्रपोजल, चूँकि मैं बेसिक बिजनेसमैन हूँ खुद भी। मैं आप बाकी लोगों की प्रपोजल आपको बताता हूँ, पहले मैं अपनी भाई, उन्होंने ये भी बहुत अच्छा कहा कि भाई जैसे ही बंदा कमर्शियल मीटर अप्लाई करता है तो उसको टैक्स नेटवर्क में ले आए, बात ख़त्म। अच्छा, उसके बाद एक और प्रपोजल आई कि जनाब कि आप ओवरसी के लिए, किसी साहब ने पेश की कि ओवरसीज़ के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो क्या करना चाहिए, हमसे राय मांगी। हमने कहा जो उनके लिए कोई सिटी, कोई ऐसी जगह बनाइए जिसमें ज़्यादा वही लोग आएँ, 1 विंडो ऑपरेशन हो, वही उनके काम हो, ताकि उनका काम बेहतर हो जाए, वो भी ओके होगी। अच्छा, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से भी बात की गई? हाँ, उन्हें कहा जी देखें, तीनों पार्टियां, चारों पार्टी, जितनी पार्टी है ना, ये अपना वोट लेने के लिए, अपना वोट बैंक ज़्यादा करने के लिए कुछ करप्ट माफिया को नज़रअंदाज कर जाती है। उनकी मजबूरियां होती हैं, उन्होंने ये इलेक्शन में लड़ना है, अगला इलेक्शन में लड़ना है, तो वो फिर उनकी मजबूरियां हैं। हम क्रॉस की वोट, किसी पार्टी में भी करप्ट बंदा होगा उसको माफ़ नहीं करेंगे।
इंटरनल गवर्नमेंट था, इसको एम्पावर करेंगे कि वो किसी का लिहाज ना करे। और वो ना लोगों की वजह से मुल्क इस वक्त पहुंचा है, इनकी जड़ें खोखले की हैं, तो ये नाकाबिल माफ़ी हैं, इनको बिल्कुल माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारा जो कुरान पाक है इसको एक एक लफ्ज़ साइंसदान कोई लफ्ज़ इसको गलत साबित नहीं कर सके। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कि एक एक उसको किया। तो हमारे हर चीज़ का जो है हल करने पाक में मौजूद है। म्यूसी गुनाह है। फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा इसी हवाले से कि जो तुंदिए बाद मुखालफ से ना घबरा अवकाब, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा रहने के लिए। कोई कौमों के ऊपर आजमाइश आई है, ये हमें बहुत ऊपर ले जाएगी। आप इंशाल्लाह ताला हम बेहतर हो जाएंगे। इस वक्त मुझे अंदाज़ा है जो मुल्क के हालात हैं, तो हर अदारा इसमें इंशाल्लाह ताला इंटरिम गवर्नमेंट की सपोर्ट करेगा ताकि हम अपने पटरी के ऊपर चढ़ जाएँ। फिर हमारी इंशाल्लाह पटरी के ऊपर जो चढ़ गई हमारी इकानमी, फिर इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी कोई बात की गई? बहुत अच्छी बातें हुई। उन्होंने कहा जी देखें 25 बिलियन सऊदी अरब, 25 बिलियन UAE, और उसके बाद अभी हमारा इरादा है कि हम कुवैत और उसके साथ कतर के साथ भी हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वहाँ जाके मिलेंगे। लेकिन ये सरमायाकारी की शक्ल में पैसे आ रहे हैं, ये कर्जे की शक्ल में नहीं आ रहे, पर यह बात है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बात हुई कि बातें तो बहुत सारी हुई 4 घंटे में, तो इंशाल्लाह फिर वो कहने लगे कि हम इसको बहुत बेहतर फील कर रहे हैं पाकिस्तान को। अब आपके सामने है, अभी उन्होंने कहने का हमारी इंटरिम गवर्नमेंट ने डंडा नहीं चलाया, अभी बातें हुई हैं। तो डॉलर लेने वाला कोई नहीं, देने वाले हैं, लेने वाले कोई नहीं है। और मैं अभी सुन रहा था कि ओपन मार्केट में जो डॉलर रेट है इंटरचेंज बैंक का, उससे कम मिल रहा है। ज़बरदस्त। क्या समझते हैं ये डॉलर और ये जो चीज़ें कम हुई हैं इस मीटिंग के बाद, कोई इस मीटिंग के भी असरात हैं? बेसिक बात ही यहाँ से शुरू हुई है कि जब हम उनके साथ मिले थे ना, हमारे चेहरे मुरझाए हुए थे, हम परेशान थे। जाहिर है कि हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, इनकी सैलरी देनी होती हैं, किसी को बेरोज़गार हम क्यों करें? एक बंदे की सैलरी लगी, वो कहाँ से खाएगा? तो जब हम फारग हुए तो हमारे सबके चेहरे खिलखिला उठे थे, खुश हो रहे थे। अच्छा, मुझे बताइएगा कोई स्मगलिंग के हवाले से भी कोई बातें की गई? हाँ, स्मगलिंग के हवाले से बहुत बातें हुई, बहुत ज़्यादा बातें हुई। चूँकि उन्होंने बात हुई कि जी ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो ग्वादर में है, वहाँ बड़ी स्मगलिंग हो रही है, या वहाँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बड़ी हो रही स्मगलिंग, तो उसके लिए इसको सील कर देना चाहिए। हमारी तरफ से प्रपोजल थी, उन्होंने उस पर इत्तफाक किया। उन्होंने कहा आपको यहाँ गंदम, डॉलर और बहुत सारी चीनी ये हमारी अफ़गानिस्तान में जा रही है, लेकिन जानी चाहिए, लेकिन लीगली। हमारा इस्लामी मुल्क है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात होगी तो पहले पाकिस्तान है सेकंड। दूसरी बात ये होती है कि हम इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि ये स्मगलिंग अब नहीं होगी। हमने ये भी बात की कि सर के कोटे से एक ट्रक चलता है, वो लाहौर पहुंच जाता है, तो लाहौर जब दुकानदारों के पास पहुंच जाता है फिर छापे पड़ते हैं। क्या रास्ते में जो 600 किलोमीटर या 700 किलोमीटर है तो इंतज़ामिया को नज़र नहीं आते? उन्होंने पॉइंट नोट किया। आप देखिएगा कि आपने देखा वो कल की खबरें चल रही थी कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर भी आयल की स्मगलिंग है, वो भी उन्होंने ज़ब्त की है। अभी कुछ सियासतदानों के नाम आए पकड़े, देखें। उसके अलावा अफ़गानिस्तान में देखें, वहाँ भी सील हुआ है, वहाँ खबरें आई हैं। चीनी का रेट 140 तक पहुँच गया है, डॉलर आपको बता दिया। यहाँ ना इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद हैं कि जो चीफ साहब ने कहा है और इंटरिम गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे, और एम्पावर से मुराद ये है कि कोई मुदाखलत नहीं होगी, करें तो फिर इंशाल्लाह ताला मुल्क निकलेगा। जी। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से भी कोई बातें की गई? उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में कहा कि जो रात दिन
बैठे हुए हैं लैपटॉप के ऊपर, उनका काम एक ही है कि मुल्क की जड़ें खोखली की जाए। तो हम जड़ें तो खोखली करने की वजह से उनका एक टारगेट है, और ऐसे ये मुल्क दुश्मन है। हमें पता है, हम इनको उनके बिलों से निकाल लेंगे बाहर। बिल्कुल ठीक, ये बात हुई। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो सिलेक्ट लोग किए गए इस मीटिंग के लिए, हाँ, तो हाँ, हाँ। उसके अच्छा, उसका बड़ा अहम पॉइंट है। पहले ये होता था कि बड़ी अहम बात है, चूँकि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर चैम्बर खुद रहा हूँ, मुझे हर चीज़ का ABC का पता है। पहले होता था कि जो उन्होंने एक चैम्बर को लिख दिया जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि जी आप मीटिंग करें। अब उसमें क्या होता था कि चैम्बर की जो ओहदेदार होते थे, कोई भी ओहदेदार होता था, वो अपने कुछ उन्होंने 10-15 जन्म बंदे ले जाने, 25-30 वो बंदे तलाश कर लेने जो उनके रिश्तेदार होते थे। फोटो सेक्शन की जी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, कोई काम नहीं है, तो वो इस वाले से 35-40 बंदों ने जलसा लेके चले जाना, वो फोटो सेक्शन हो जाना। इस वजह से इस दफ़ा उन्होंने नाम बाकायदा मेरिट के ऊपर चेक किए। लाहौर चैम्बर का सदर था, सियालकोट चैम्बर का सदर था, फेडरेशन के जो है सदर अरफानी शेख साहब वो थे, सारक जो सत्तो मुल्क की तंजीम है उसके अंजर निसार साहब थे, और इसी तरह कुछ जो नामवर बिजनेसमैन ग्रुप थे जिनको उनको पता था कि लोग काम करने वाले हैं, और एक बंदा भी वहाँ फालतू नहीं था जिसका फ़ोटो बनवाने के लिए आया हो। ये बहुत अच्छी बात थी। जी नाज़रीन, हमारे साथ इलियास मजीद शेख साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कि मीटिंग में क्या क्या बातें की गई आर्मी चीफ साहब की तरफ से। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।